इस वीडियो में जानेंगे कि बेस्ट तरीका क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का। तो आज भी मुझे याद है जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा था, आई मीन वंस मैंने ये डोमेन को जान लिया कि ओके ऐसा कुछ डोमेन एग्जिस्ट करता है, एंड मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा एंड मैंने क्वेश्चंस देखे किस टाइप के आते हैं एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम अप टू माई माइंड इज़ कि ओके ठीक है, मुझे ये करना तो है बट स्टार्ट कैसे करें इसके बारे में। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी गूगल किया, कोरा वगैरह पे पढ़ा एंड फिर मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज वगैरह तो मिले बट कोई एक डेफिनेटिव पाथ नहीं मिला। एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू क्रिएट नाउ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो एक डालना चाहता हूँ ताकि कोई भी जो स्टार्ट कर रहा है उसको एक डेफिनेटिव पाथ मिल सके कि ओके मुझे स्टार्टिंग के पहले कुछ दिनों में क्या करना है ताकि मेरे आगे का जर्नी स्मूथ हो, राइट। सो अगर आप देखोगे तो इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जर्नी में अब लाइक इट्स लाइक अ माउंटेन जो आप चढ़ना चाहते हो एंड ऊपर में आपको एक प्राइज़ मिल रहा होता है। जैसे कुछ प्राइज़ है कि नहीं वो भी एक अलग बात है, बट सब कोई ऊपर पहुंचना चाहता है, ठीक है। एंड इट्स मोर लाइक कि आपको इम्प्रूवमेंट होता है इन स्किल्स इन टर्म्स ऑफ एल्गो एंड डीएस एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग माउंटेन एंड सब कोई ऊपर चढ़ना चाहते हैं। सो आप प्रोग्रेस मेज़र करने के लिए कुछ बेंचमार्क्स क्रिएट करते हो, दीज लाइन्स। तो अगर आप इस लाइन्स के कलर्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओके ये रेटिंग लेवल्स है, राइट। कुछ रेटिंग लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं। तो आप धीरे धीरे जितना नया सीखते जाते हो उतना आप ऊपर चढ़ते हो एंड आपके रेटिंग लेवल में आप इंक्रीज़ करते हो। मे बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है बट ओवरऑल आप एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही जाते हो, राइट। तो फाइनली आप देखोगे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो सही तरीके से ना, तो ये जो इनिशियल ग्रोथ होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो सिंस आई डिडेंट न्यू हाउ टू डू दिस, आई हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। मतलब काफ़ी टाइम चला जाता है, आप दूसरी चीज़ें इधर उधर देखते हो, आप काफ़ी टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि स्टार्ट कैसे करें, मुझे पता ही नहीं है तो ठीक है बाद में देखेंगे जब पता चलेगा तब। एंड आप बहुत जगह पे ढूंढ रहे हो तो बट कुछ मिलता नहीं है। अगर आप देखोगे तो इट्स मोर लाइक कि आप कुछ रेटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो एंड आपको ये ऊपर टॉप तक जाना है। दिस इज़ मोर लाइक अ टॉप लेवल व्यू ऑफ दिस, ठीक है। एक टॉप लेवल व्यू देख रहे हैं इस चीज़ का, इस माउंटेन का। तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमें ऐसे बता दे कि यहाँ से सीधा कैसे पहुँचे, राइट। आई मीन ये पाथ चाहिए मुझे। नाउ द थिंग इज़ लेट्स सपोज कि कहीं पर कोई ऐसा टेक्निक होता जिससे आप ये पाथ ले पाते हैं, तो सारे लोग क्या अभी इस पाथ पे नहीं हो रहे होते। आई मीन सब कोई इसी पाथ पे होते ना, एंड सबका रेटिंग ग्राफ भी एक ही तरह दिख रहा होता, सब कोई सेम पाथ को ट्रेवर्स कर रहे होते। ऐसा नहीं है, तभी तो सब कोई का अपना अपना रैंडम ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एंड सब अलग अलग जगह पे होते हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से, जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से, राइट। तो कोई परफेक्ट स्टार्ट तो है नहीं, ठीक है। मैंने 4 साल खुद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लिया, मुझे तो आज तक कोई ऐसा परफेक्ट स्टार्ट तो नहीं मिला। बट हाँ, 3 चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए एट द स्टार्ट, ताकि ये इंश्योर करेगा कि आप जो इसके बाद करोगे वो आपके लिए स्मूथ हो। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को बोलते हुए कि ठीक है आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, ठीक है कोडशेफ पे जाओ, कोड फोर्सेस पे जाओ एंड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो एंड कॉम्पिटिशन में पार्ट लो। तो अगर आप काइंड ऑफ अखाड़े में उतर रहे हो एंड आपको बेसिक रूल्स ही नहीं पता है, तो पहली ही बार मार खाते ही आप समझोगे कि ठीक है मेरे लिए गेम ख़त्म, अब मैं मुझे ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं बना है एंड मुझे कुछ और करना चाहिए। जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इतनी जल्दी अगर आप खुद को जज कर लोगे तो आप कभी ये स्पोर्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए आप एक छोटा सा बेसिक प्रेप करके जाओगे इन मैदान में तो फिर आपको काफ़ी सिंपल जाएगा ये चीज़ें करना, ठीक है। तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ आपको करना है बस, बहुत सिंपल। ये आपको इनिशियल लाइक अराउंड 2-3 वीक्स 4 वीक्स टाइप का टाइम लगेगा एंड उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है उसके बाद आप मैदान में उतरो, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, जिस पे भी आपको प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करना है, एट कोडर वगैरह सब पे पार्टिसिपेट करो। बट पहले आप ये 3 चीज़ इंश्योर कर लो, ठीक है। ठीक है, सो 3 एसेंशियल चीज़ जो आपको स्टार्ट के लिए चाहिए। दिस इज़ माई मी स्पीकिंग पर्सनली, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है आफ्टर आई हैव सीन लाइक 4 years ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। फर्स्ट आपके लिए अपना मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक डेवलपमेंट करने के बाद, आई मीन कुछ सीखने के बाद इमीडिएटली कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ साइकोलॉजी कि आपको जब रिवार्ड नहीं मिल रहा होता है तो आप मतलब डिसहार्टन होकर छोड़ देते हो कोई भी स्पोर्ट, ठीक है। एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा है, क्योंकि आप जैसे ही आप स्पोर्ट्स में जो उतरोगे, आप कोड फोर्सेस जो बहुत ही स्टैंडर्ड है उसमें पार्टिसिपेट करने जाओगे एंड उसमें देखोगे कि सारे हाई रेटेड लोग ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आपसे पहला दूसरा होने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है। तो मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें। तो आई थिंक इंडिया में सिर्फ 3 ही रीज़न से लोग आई थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। पहला हो गया आप
कंपटीशंस में अच्छा करना चाहते हो, लाइक ICPC, किकस्टार्ट, कोड जैम, हैकर कप, ये सब कंपटीशंस के बारे में आपने सुना है ना, आपको इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है, तो दैट इज़ लाइक अ वन मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। दूसरा होता है जो बहुत ही कॉमन मैंने देखा है कि आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए पता है कि अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग चाहिए, एंड उसके लिए आपको इंप्रूव करना है अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, विच इज़ ऑल्सो अ गुड टारगेट, गुड मोटिवेशन, ठीक है। एंड तीसरा मोटिवेशन जो मुझे पर्सनली लगता है कि काइंड ऑफ बेस्ट है, बट आई थिंक वेरी रेयर भी होता है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छा लगता है एंड उसके वजह से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, क्योंकि इन इंजीनियरिंग सेंस मेरे को नहीं लगता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बेटर कोई ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। तो ये 3 मोटिवेशन होते हैं, इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक मोटिवेशन हो दैट सफिशिएंट, बट अपने दिमाग में क्लियर रखो कि कौन सा मोटिवेशन आपके लिए वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में सोच रहे हो कि कोई एक, तीनों में से कोई एक भी चलेगा तो चलेगा, पता नहीं मुझे कौन सा करना है, बस ऐसे ही कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बिल्ड इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पढ़ने जाते हैं, क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक बन रहा है, बट कोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये आपको बहुत ही लाइक डिमोटिवेट करता है इन फ्यूचर सोचने से, ठीक है। तो पहला पार्ट जो होता है इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बिल्ड करना। अब बहुत लोग इसको सोचते हैं कि हमारे कॉलेज में एक कोर्स होता है, उसमें आप जो सीखते हो दैट इज़ योर इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सिंटैक्टिकल वैल्यूज सीखते हो, मतलब सिंटैक्स में ये होता है एंड सो ऑन, कोई भी एक लैंग्वेज के बारे में आप सिंटैक्स सीखते हो, विच इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स टू बी प्रिसाइज। आप लैब्स वगैरह करते हो, बट उसमें आप कुछ ही प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स आप 20 प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके नहीं बना सकते, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको ये पूरे फ्लो में आना पड़ेगा इस चीज़ के कि आप कुछ भी सोच लो, आप उसको कोड कर सको, ठीक है। उसके लिए आपको 2 चीज़ बिल्ड करना पड़ेगा, पहले लैंग्वेज का एक्सपर्टाइज, ओके, और दूसरा आपके थॉट प्रोसेस का एक्सपर्टाइज। आई मीन आप थॉट प्रोसेस में जो भी बोल रहे हो आप उसको प्रोग्रामेटिकली लिख पाओ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक शीट के ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। कोड फोर्सेस पे एक ग्रुप का लिंक डालूंगा जो मैंने क्रिएट नहीं किया है, आई जस्ट फाउंड इट आउट एंड आई फाउंड इट आउट टू बी रियली गुड। तो उसमें 10 शीट्स है, ठीक है, जो प्रोग्रामेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ना, उसमें आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे रिकर्शन के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके दिए हुए हैं, तो आप जैसे किसी भी एक शीट को खोलोगे तो जैसे लेट्स सपोज ये रिकर्शन वाला शीट मैंने खोला, तो उसमें आपको ऐसे करके इतने सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, एंड इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, लाइक लेट्स सपोज जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है रिकर्शन के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट होता है लैंग्वेज का फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा उसको इंप्लीमेंट करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आई मीन अराउंड 200 काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आप बस गो थ्रू करो, आपको जिसमें भी 5% से ज़्यादा लगे कि शायद मेरे से ये ना हो, तो आप वो उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जो एकदम श्योर शॉट है, मतलब A+B कोड करना है, तो वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आई नो कि आपको अगर लैंग्वेज पता है तो आप A+B तो कर पाओगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड तो कर ही पाओगे, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सारे क्वेश्चन स्किप कर दो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कि शायद मुझसे ये इंप्लीमेंट ना हो, गो हेड एंड इम्प्लीमेंट इट, ताकि वो फियर खत्म हो जाए, ठीक है। दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अगर आप एक बार ये बना लोगे, सो दैट विल इंश्योर कि आप इसके बाद सीख पाओ स्मूथली, क्योंकि हम लोग जब इसके बाद एल्गो वगैरह सीखने जाते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन एक बर्डन नहीं होना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद लास्ट है, बिफोर यू स्टार्ट इन टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गेट दैन आइडियाज़ ऑफ एल्गोरिथमिक पैराडाइम्स, ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम्स टू बी प्रिसाइज। तो इसमें होते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये PSP और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम होते क्या क्या है। तो इसमें बहुत ही कॉमन टर्म्स होते हैं, जैसे आप एक ले लो, जैसे ब्रूट फोर्स, ठीक है। जैसे आपका ब्रूट फोर्स एक टर्म होता है, ठीक है, ब्रूट फोर्स एक टर्म होता है। इसमें क्या होता है कि आप सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे होते हो। एक आपका डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर का आइडिया होता है। फिर एक आपका ग्रीडी होता है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ सॉल्विंग है, ठीक है। DP होता है, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के होते हैं, तो ग्राफ का एक आइडिया ले लेना बेसिक, कि ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। फिर आप इन सब चीज़ के लिए आपको कभी कभी एक मैथ्स लगेगा थोड़ा सा, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कुछ मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप जान लो। जैसे उसमें भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नंबर थ्योरेटिक एंड अगर आप कॉम्बिनेटोरियल वाले मैथ्स कर लो तो दैट्स मोर और लेस सफिशिएंट फॉर CP, एंड थोड़ा बहुत ज्योमेट्री लगता है, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ मैथ्स नहीं लगेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको कर लेना चाहिए। एंड ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइम्स है, ये बेसिकली आपको कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने होते हैं क्वेश्चंस के, कि ओके ब्रूट फोर्स में ऐसे करके आप लिखते हो, DNC में आप ऐसे करके क्वेश्चंस को आप ऐसे मॉडल करते हो, ग्रीडी के आप ऐसे करके ऑब्जर्वेशंस देखते हो, एंड उसमें आप ऐसे करके देखते हो कि फाइन ये करते रहेंगे तो हमारे लिए हमेशा ऑप्टिमली आएगा। DP में भी सिमिलरली आप फॉर्म्स वगैरह डिस्कस करते हो, ग्राफ के आप कैसे मॉडल करते हो क्वेश्चन को ग्राफ में, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। एंड द थिंग इज़, आप जब क्वेश्चंस करने जाओगे, जब आप उनको सीखने जाओगे, तो आपको एडिटोरियल वगैरह में ये टर्म्स दिखेंगे, एंड
जस्ट नोइंग कि ये होता क्या है विल एनेबल यू टू लर्न देम इवन बेटर, ठीक है। तो आप रुकोगे नहीं इंस्टेंटली, आपको संग संग ये पता होगा कि ओके ये तो कुछ ऐसा टाइप का है, मैं अब इसके बाद इसको सीख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सबका एक ब्रीफ आइडिया ले लो, ठीक है। इट हार्डली टेक्स मच ऑफ टाइम। आई मीन आप सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग कॉलेज कोर्सेज कर रहे में एक्सपर्ट हो, तो आप इसके लिए वेरी सिंपली एक मूक कोर्स कोई भी उठा लो, कोई भी प्लेटफॉर्म का। मैं अपने तरफ से एक रिकमेंडेड एक स्टैनफोर्ड का एल्गोरिथम का एक कोर्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप सिंपली वो कोर्स खोलो एंड उसके सारे वीडियोस बस एक बार देख लो, ठीक है। जैसे आप लोग एनिमे वगैरह या सीरीज़ वगैरह बिंज वॉच करते होगे, एक बार बस कोर्स बिंज वॉच कर दो, ठीक है। आपको उसी में इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको पता होगा कि डीपी का मतलब क्या होता है, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आप उतर सकते हो मैदान में, ठीक है। सो अपने लिए आपके लिए दो चीज़ आपको करना है, ठीक है। अपने लिए कोर्स फिक्स करो कि आप जिसको एक बार देखोगे, ताकि आप सारी चीज़ों को जान पाओ। ऑफ कोर्स आई एम एज्यूमिंग कि आप एक थोड़े बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हो। काफ़ी लोग जो लोग अभी लेट सपोज 2-3 महीने से कॉन्टेस्ट वगैरह कर भी रहे हैं, लेट सपोज कोड शेफ कोड फोर्स पे कॉन्टेस्ट कर भी रहे हैं एंड उनको उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ दिन पॉज ले लो, ठीक है। 2-3 वीक पॉज ले लो एंड ये कर लो एंड देन रिज्यूम करो, क्योंकि ये ऐसा तो स्पोर्ट है नहीं कि आपको 1 महीने में पूरा का पूरा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपको काफ़ी लंबा ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है, तो आप जितना अपने स्टार्ट को जितना अच्छा बना लोगे ना, तो उतना आपका बाकी का ग्रोथ अच्छा होगा। तो रुक करके इम्प्लीमेंटेशन और ये जो एल्गो डेज वाला पार्ट पूरा मैंने बताया, ये 2 पार्ट कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको ओवरऑल एक आइडिया पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पे सोच तो सकते हो एटलीस्ट, एंड आप एडिटोरियल्स पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो आपका लर्निंग रेट बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक कोर्स फिक्स कर लो, उसको कमेंट कर दो, ठीक है। अगर आप कोई और कोर्स भी कर रहे हो तो कमेंट करो, दैट वुड हेल्प मी टू नो कि ओके ऐसा और कोई कोर्स एग्जिस्ट करता है। एंड साइकोलॉजिकली पता है क्या, जब आप कोई चीज़ राइट करते हो एक कमेंट में, तो आप खुद को बोल रहे होते कि ठीक है मैं ये करूँगा, एंड दैट मेक्स यू कंपेल टू डू दोज थिंग्स, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट एक प्रॉब्लम लो, जो अभी मैं लिस्ट पोस्ट करूँगा इस वो इम्प्लीमेंटेशन वाले लिस्ट का, उसको आप सॉल्व करो, एक प्रॉब्लम बस, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट द थिंग, ठीक है। सो दीज आर 2 actionable things which I would like you to do, ठीक है। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। So quickly talking about this, like this channel that I'm going to create now. So this is one of the first videos that I'm putting on and I'm going to put more, ठीक है। So this channel is going to be about competitive programming, जिसमें I think I've done a lot and I would like to contribute more to the YouTube community over here, and I would like to add few videos that are on the learning track for these, okay. Of course, some of the FAQs like this one. So this is one question that I have got a lot from some of my people who like message me on LinkedIn and all. So मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि सबको मैं सिर्फ इस वीडियो पे लिंक दे दूंगा, एंड दैट वुड बी लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस वन, ठीक है। एंड अबाउट कैरियर्स, जिसके बारे में मैं अभी रिसेंटली खुद भी बहुत सीख रहा हूँ, एंड आई वुड लाइक टू पुट मोर कंटेंट ऑन दैट, ठीक है। तो ये इन तीन चीज़ों के ऊपर मैं ये चैनल के कंटेंट बनाऊँगा। एंड CP में मैं काफ़ी लर्निंग बेस्ड कंटेंट भी डालूंगा। सो आई विल कीप 3 tracks विच इज़ बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। तो बिगिनर इंटरमीडिएट आई थिंक आप लोग समझ ही रहे होगे कि बिगिनर में मोस्टली आप द बेसिक, जितना मैंने अभी इस वीडियो में बोला वो सारी चीज़ को भी बिगिनर में बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप इतना ही अच्छा से कर लो तो आप बिगिनर लेवल तो क्रॉस कर ही जाते हो। इंटरमीडिएट में आप कॉम्पिटिटिव स्किल्स सीखते हो कि लाइक थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। एंड एडवांस में काफ़ी थोड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के टेक्निक्स जो होते हैं, एडवांस सॉल्विंग ट्रिक्स जो होते हैं, तो वो सब सारे डिस्कस करेंगे। तो बिगिनर एंड इंटरमीडिएट आई वुड कीप इन हिंदी, द एडवांस्ड पार्ट वुड बी इन इंग्लिश, बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस वुड बी लाइक मोर ऑफ एन इंग्लिश ऑडियंस ओवर देयर। सो एडवांस्ड में उतने ज़्यादा ऑडियंस नहीं होते हैं अगर आप हिंदी में बनाओ तो, सो दैट्स वाई आई वुड कीप इट इन इंग्लिश। एंड like if you have any particular question that you would like me to make a video on, like I have been doing competitive programming for long, so I think I have a good amount of expertise on this domain. So अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो कोई टॉपिक के ऊपर आना चाहिए, लाइक कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक लेट्स सपोज डीपी को बेटर अप्रोच कैसे करते हैं, या ICPC में और बेटर परफॉर्म कैसे करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं जिसके ऊपर बना सकते हैं वीडियो। तो अगर आपको भी ऐसा कोई वीडियो लग रहा है तो पुट दैट अप ऑन द कमेंट, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। So that's all for this particular video. Okay, see you in the next one. Bye bye.